काफी हद तक कल सुलझ गया, अंतिम संस्कार हो गया। बड़ी कार्रवाई भी इस पूरे मामले में देखने को मिली। तत्कालीन एसएचओ जो हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या कार्रवाई हो रही है, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, आप देखिए खाजूवाला में दलित लड़की के साथ गैंगरेप और उसके बाद हत्या के मामले में पिछले 4 दिनों से जो गतिरोध था, हालांकि उस पर विराम लग गया है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह की स्थिति है उसके बाद पहली प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री और खाजूवाला से विधायक गोविंद राम मेघवाल मेरे साथ मौजूद है। बातचीत करता हूं। सर क्या कहेंगे? देखिए लगातार जिस तरह से बात चल रही थी कि गोविंद राम मेघवाल पूरी घटना के बाद मीडिया के सामने नहीं आए, कई चर्चाएं हो रही थी, इतने दिनों बाद घटनाक्रम के बाद आप सामने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हालांकि कल जिस तरह से बीजेपी ने प्रोटेस्ट करते हुए कई आरोप आप पर लगाए, अनीता बघेल ने जिस तरह की बयान आपको लेकर दिया है कि राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। को इस युवती की लाश मिलती है और जैसे ही उसका परिजन है राजू राम, उसने मुझे फ़ोन किया। मैं बाड़मेर के मुख्यमंत्री जी के साथ में था। बाढ़ग्रस्त जो ज़िले हैं, आप जानते हो कि 5-6 जिलों में ज़बरदस्त बाढ़ और ज़बरदस्त पानी बरसा है। उस कारण से उन जिलों में जो है बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। मैं आपदा प्रबंधन मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री जी के साथ गया था। जैसे ही मुझे 20 तारीख को सूचना मिली, मैंने उसी दिन एसपी को कहा कि ये युवती की जो लाश मिली है इसको कम्प्लीटली खुलासा होना चाहिए और चाहे कोई भी बड़े से बड़ा आदमी इसमें लिप्त हो वो जेल में जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने उसी दिन से बॉडी लेकर के बीजेपी बैठ गई। बीजेपी की गलती मैं ये मानता हूँ कि घटना की निष्पक्ष जांच करने का अधिकार है, आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार बीजेपी के नेता जो हारे हुए एमएलए हैं, जिनको 5 साल में कोई मुद्दा नहीं मिला, वो लोग राजनीति चमकाने के लिए को इसका पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। मुझे इस बात का दुख है, क्योंकि मैं इस पक्ष में रहूं, आंदोलन मैंने भी बहुत किए हैं, लेकिन हम कभी भी लाश की राजनीति नहीं करते। लाश को लेकर के नहीं बैठना चाहिए। लाश को लेकर के वही बैठता है जिनके पीछे जनबल नहीं होता है। खाजूवाला की जनता इनके साथ में नहीं थी, इसलिए ये लोग, इन्होंने लोगों को दिखाने के लिए, दलितों को प्रभावित करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि उस बॉडी को लेकर के बैठ गए 2 दिन 48 घंटे बॉडी का शव को जो है वो नहीं करने दिया पोस्टमार्टम। मैं एक आरोप लगाता हूं बीजेपी पर कि अगर इसके अंदर कोई विपरीत रिपोर्ट आई मेडिकल बोर्ड में और गैंग रेप साबित नहीं हुआ और जिसके कारण से कोर्ट में अगर मुलजिम बरी होते हैं, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेवार है। क्योंकि ये पूरे राजस्थान के अंदर मॉब लिंचिंग करवाना, दंगों की साजिश करवाना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना और इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाने में बीजेपी ने जो है मास्टरी हासिल कर रखी है। झूठ बोलने में मास्टर है। हालांकि आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। मौके की अगर मैं बात करूं, आरएलपी भी मौजूद थी, आम आदमी पार्टी भी मौजूद थी, स्थानीय लोगों ने, हालांकि व्यापारियों ने और वकीलों ने पूरी तरह से मार्केट बंद करके बहिष्कार किया था। पूरी जो घटनाक्रम हुआ है, विरोध चारों तरफ से हो रहा था इस मामले को लेकर, क्या लगता है कि तमाम पार्टियां उसी ढर्रे पे चल रही? देखिए, ये जितने भी लोग गए हैं, इनको एक्चुअल में इतनी गंभीर घटनाओं की गहराई में जाने का अभी तक इनको जो है ना वो सोच में कमजोरी है। ऐसी घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन का काम है। और इनको पता नहीं है कि शव रोकने से और पोस्टमार्टम नहीं कराने से कितना भारी नुकसान होगा। और इन सभी पार्टियों के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो तो बीजेपी को देख के सारे जो है फिर अपनी अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, क्योंकि खाजूवाला में उनका कोई जनाधार है नहीं, उसको ठीक करने के लिए ये सारे इस पर कूद पड़े। इसलिए मैं सारों के बारे में नहीं कहना चाहता कि उनको अनुभव ही नहीं है कि आप 48 घंटे सब रोक रहे हो, इससे कितना भारी नुकसान होगा, इस परिवार को कितना लॉस होगा। पॉलिटिकल बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो घटना हुई है, घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं घटना के ऊपर यही प्रतिक्रिया दे रहा हूँ कि मैंने पहले दिन एसपी को भेज दिया, आईजी को कह दिया और उनको मैंने कहा कि कोई भी मुलजिम हो आप तुरंत गिरफ्तार करो। ये जो 4 दिन के बाद ये सीआई के विरुद्ध या मनोज के खालवाई जो खिलाफ कर रहे हैं, मैं इसके भी खिलाफ हूँ। इस संबंध में मैं एसपी और आईजी को बुला के बात करूंगा कि आपने 4 दिन क्यों लगाए, क्यों भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, क्यों फिर इनका शिष्टमंडल बुलाया गया। अगर आपका मनोज इसमें मुलजिम था तो आपने उसी दिन गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जब हम पहले दिन से कह रहे हैं एफआईआर में इनका नाम है। अगर ये मुलजिम था
तो इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इसमें सीआई का नाम आ रहा था तो आपको पहले ही दिन कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे ही आपके सारे तथ्य सामने आ गए। इसलिए मैं बिल्कुल अभी भी सख्त हूं और मैं और निर्देश दे रहा हूं और कह रहा हूं कि इसमें और भी कोई भी इन्वॉल्व है, ये पुलिस का काम है कि आप तुरंत कार्रवाई करें। मैं इस पॉइंट के भी खिलाफ हूं कि ऐसे एक जो व्यक्ति आया है सामने दिनेश, वो थाने के अंदर क्यों उसने पार्टियां की, क्यों उससे फूल ले रहे हैं, जो वीडियो जारी हो रहे हैं, ये पुलिस के लिए दाग है। इसके अंदर कोई भी लिप्त है, मैं फिर एसपी से कह रहा हूं कि आप तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और जब सीएम साहब ने पहले दिन कह दिया कि घटना के अंदर कोई बड़े से बड़ा आदमी लिप्त हो, आप उनके विरुद्ध कार्रवाई करो और निर्दोष जो कोई मुलजिम बनना नहीं चाहिए, हमारी ये थ्योरी है। आप अब पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे, जिस तरह की स्थिति वहां बनी, विधायक आप वहां से हैं, लोगों से आपका जुड़ाव भी है डायरेक्ट तौर पर, तो अब आप पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। हालांकि मुआवजे की बात भी सामने आई, जो गिरफ्तारी की बात है उसको लेकर आप सख्त नजर आ रहे हैं। आपने कहा पुलिस पर भी मैं कहीं ना कहीं बातचीत करूंगा, मुलाकात के लिए कुछ बातचीत हुई है परिवार से? देखिए, मरने के अंदर कोई मुलाकात की आवश्यकता नहीं है। आज मैं उस परिवार से मिलने जाऊंगा, क्योंकि आज तक तो बीजेपी ने उसको हाईजैक कर रखा था। ये एक सीधा परिवार है। मैंने दलित आंदोलन खूब किए हैं, कई बार गुस्से में हम लोग भीड़ हो जाती है। मैंने 12 में आंदोलन किया था 2012 में, और हालत ये हुई थी कि उसके बाप ने, हमने वहाँ लाठियाँ खाई, हम जेल में गए, और उसके बाप ने जब वकील बनाया तो उसने हमसे पूछा तक नहीं, और उसकी भूल के कारण मुलजिम बरी हो गए। इसलिए ये मेरा लंबा अनुभव है। तो ये एक सीधा परिवार है। आज ये इनसे चंगुल से बाहर निकला है, मैं उसके घर जाके मिलूंगा, सारी चीज़ की जानकारी ले। वैसे जानकारी मेरे को है, लेकिन अभी हमारे प्रशासन ने जो आश्वासन दिया है, आप जानते हैं कि समाज कल्याण से 8 लाख रुपए मिलता है। उसके अलावा भी आईजी साहब ने जो है 25 लाख का आश्वासन दिया है। मैं उनको भी कहूँगा कि जो आपने आश्वासन दिया है वो आप पूर्ति करें, और भी जो मुलजिम उनको पकड़ा जाए, और आपने जो भी इनसे प्रोमिस किए आप उसकी पूर्ति करें। और दूसरा ये है कि ये जो परिवार है, ये परिवार नॉन पॉलिटिकल परिवार है, सीधा परिवार है। इन्होंने पहले दिन मुझे मुकदमा फ़ोन किया, मैंने सारे प्रशासन को सावचेत कर दिया, सक्रिय कर दिया। लेकिन मैं ये कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक मानता हूँ कि इतने दिन डिले क्यों किया, 4 दिन बाद क्यों गिरफ्तारी हुई, पहले दिन आप कानून व्यवस्था डिरेल है। बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है, विशेष तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के प्रति। हम जब जालोर कांड में गए थे, एक दलित लड़के की हत्या हो गई थी, तो हम 32 लाख रुपए देके आए थे। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि तुम सारे जिलों में कार्यालय बना रहे हैं, क्या इस दलित युवती के पास देने के लिए आपके पास 5 लाख रुपए भी नहीं थे? हालांकि सवाल ये कि महिला सुरक्षा की बात है, महिलाओं की सुरक्षा पर एक सवाल खड़ा हुआ इस पूरी घटनाक्रम के बाद। बीजेपी की तरफ से जो कमेटी आई थी उसने भी यही सवाल खड़े किए कि महिला राजस्थान में सुरक्षित नहीं, इस तरह के। जहाँ महिला सुरक्षा की बात है, आप उत्तर प्रदेश में जाके देखो, जैसे हाथरस कांड हुआ, किसान आंदोलन हुआ, इस बीजेपी के राज में ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी को मतलब आगे बढ़ाओ, लेकिन इनकी नीति पूरी उलट है। क्योंकि यहाँ अशोक गहलोत जी की सरकार है, जो भी अपराधी अपराध करेगा तुरंत उसके खिलाफ सख्त निर्णय लेकर हम कार्रवाई करते हैं, चाहे कोई बड़े से बड़ा अपराधी हो। मेरी भी वही पॉलिसी है, अपराधी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, साफ तौर पर बात करें, मंत्री गोविंद राम मेघवाल पूरे मामले को लेकर बातचीत कर रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया है उनकी सबसे पहले मीडिया के सामने, और ये कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन के सिस्टम को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिर 4 दिन बाद गिरफ्तारी क्यों हुई। जी जी, जाहिर तौर पर और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी इन्होंने अपनी बात रखी। फिलहाल बहुत शुक्रिया गौरव, इन तमाम बातचीत के लिए, आपने एक्सक्लूसिव बातचीत कराई, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन बता दें आपको कि 12 जिले के अंता में प्रधान प्रखर कौशल द्वारा विकास अधिकारी पर राज्य कार्य की अवहेलना करने सहित विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का आरोप